हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट डेली बेसिस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन यह समझ लीजिए, तभी आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो यूजफुल ज़्यादा रहेगा। लेट्स बिगिन। वैश्विक अवैध व्यापार पर्यावरण सूचकांक द ग्लोबल इलिसिट ट्रेड एनवायरनमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अवैध व्यापार पर्यावरण सूचकांक जो ग्लोबल लेवल पे है, ये इंडेक्स कौन जारी करता है? देखिए, इस इंडेक्स को TRACIT ट्रैसेट, ये इसको कमीशन किया गया है और EIU इन्होंने इसको बनाया है, इस इंडेक्स को। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, आपसे पूछे जा सकती है, ट्रैसिट और EIU। ट्रैसिट क्या होता है? ये TRACIT ट्रांसनेशनल अलायंस टू कॉम्बैट इलिजिट ट्रेड, और EIU क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सो इसको कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इस ग्लोबल इलिसिट ट्रेड एनवायरनमेंट इंडेक्स को जारी करते हैं। अभी 2022 का आया है, इसलिए ये चर्चा में है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए, पहला कुछ भी होता है उसका चर्चा होती है और वो पूछा भी जाता है एग्जाम में। ये ऐसा पहला है भारत का एक्वा पार्क, आपको पता होगा, ये वाटर पार्क जैसा। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अभी ये रिसेंटली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दी है। सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में होगा ये। सुबनसिरी में होगा। कहाँ पे? ये जगह ध्यान रखिए आप, तारिन, इसको जीरो भी बोलते हैं, जीरो। यहाँ पे भारत का पहला एक्वा पार्क की स्थापना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। सुबनसिरी आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है। बी करेक्ट है। देखिए, आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप सब्सक्राइब कम लोग कर रहे हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपके लिए यूजफुल है। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट है ये, अभी एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव के तहत जारी की है। ये एजुकेशन 4.0 जो है ये इंडिया इनिशिएटिव के तहत जारी की गई है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसने जारी किया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़िएगा। इसके बारे में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक अभी रिसेंटली RBI ने कहा डिजिटल करेंसी का अनाउंस किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी आपके एग्जाम में, चाहे किसी भी वे में पूछा जाए, स्टेटमेंट बेस या MCQ के रूप में, कैसे पूछा जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये एक लीगल टेंडर है, ये सही है, ये एक कानूनी निविदा है। ये फिएट करेंसी का डिजिटल रूप है। ये जो फिएट करेंसी है उसी का डिजिटल रूप है। ये देखिए, एक्चुअल में क्या है, जो फिएट है उसके जैसा ही है, फिएट मुद्रा के साथ बराबर है। इसमें भी वो विनिमय योग्य है, 1:1 होता है जो, और लेकिन उसका रूप डिफरेंट है, उसका जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। लेकिन फिएट करेंसी का एक डिजिटल रूप है, ये कह सकते हैं उसके जैसा ही है। फिएट मुद्रा के साथ एक से एक विनिमय योग्य है। ये 1:1 का मैंने बताया, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, सही पूछा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में जो RBI ले आया है, अब ये डिजिटल करेंसी बैंकों के लिए है, ये इसका सभी सही है। और इसमें पहले दिन ही अराउंड शायद 500+ करोड़ का हुआ है, कुछ बॉन्ड बाय किए हैं बैंकों ने RBI से। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। पराली जलाने से वातावरण में निम्न में से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है?
देखिए, लास्ट ईयर जब इलेक्शन था पंजाब में, तो उस टाइम पे बोला जा रहा था कि ये तो गोल्ड है, गोल्ड है, कि इसको तो हमने वो टेक्निक ढूंढ ली है एक्सपर्ट से बात करके कि हम इसका यूटिलाइज करेंगे और ये इससे काफ़ी इनकम हो सकती है और इसका कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन अब वही जो पुराने थे, नए भी वही निकले, और वो अभी जो किसान भाई है, फार्मर्स है, उन पे डेली बेसिस पे किसी पे 15,000, किसी पे 20,000 इस तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि उधर है काफ़ी है ये पंजाब हरियाणा में पराली का, और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब है जो अब इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। पिछले बार जब इलेक्शन था वो जीत गए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको गोल्ड बनाएंगे, इससे तो है जो इसका हमने एक्सपर्ट से बात कर ली है, इसका डीकम्पोजर वगैरह सब टेक्निक तैयार है हमारे पास, आप सिर्फ वोट दीजिए। जनता ने वोट दे दिया, लेकिन अब वो डीकम्पोजर की जगह जुर्माना लग रहा है। यही होता है करनी और कथनी में। इसके बारे में बात करते हैं पराली से। देखिए, सभी जानते हैं ये इसमें है जो पॉइजस पोल्यूटेंट होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है जो जहरीले प्रदूषक इससे उत्सर्जित होते हैं ये जलाने से। और जो मेन है CH4 मीथेन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या देखिए जो एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो इससे निकलता है, VOC, या जो हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक गैसें हैं, ये सभी इससे निकलती है। ये काफ़ी डेंजर भी है, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से पूरे दिल्ली में या सब जगह पॉल्यूशन होता है, साल भर थोड़े जलाते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? देखिए, ये जो ऑपरेशन मेघ चक्र है, ये लास्ट 5 to 6 मंथ से रेगुलर चर्चा में है, और ये आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये जो CBI है उसने संचालित किया है CSAM, ये बाल यौन शोषण सामग्री का जो प्रसार है उसको रोकने के लिए है। और इसका इसी तरह का एक और अभ्यास कोड नेम है ऑपरेशन कार्बन, वो भी CBI ने 2021 में शुरू किया था। ऑपरेशन कार्बन वो भी इसी के लिए था, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मातंगिनी हाजारा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य? देखिए, अभी इनकी जन्म जयंती थी, इसीलिए ये चर्चा में है। इन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ये सही है। ये मातंगिनी हाजरा का जन्म है, ये तमलुक सिटी से है जो मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो स्वदेशी मूवमेंट था 1905 में, उसमें इन्होंने गांधी जी के साथ पूर्ण आस्था बना रखी थी। नमक सत्याग्रह हुआ था, सॉल्ट मार्च, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक करबंदी आंदोलन हुआ था, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, 1933 में करबंदी आंदोलन, इस में भी है जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जेल वगैरह भी गई है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। सो ये अभी इनकी जयंती थी, तो ये चर्चा में है। इनको ओल्ड लेडी गांधी के नाम से भी जानते थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हाल ही में उल्फ क्रिस्टनसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? उल्फ क्रिस्टनसन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्वीडन के। देखिए, बहुत सारे बैंकिंग, रेलवे, इस तरीके के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो स्वीडिश पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है। स्वीडिश पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो ये स्वीडिश पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली यहाँ नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? अभी बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने जो डबल्स का, मेंस डबल्स का खिताब जीता है? देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है
कि इनके नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने बैडमिंटन में अभी 2 चाइनीज हराए हैं, लू और यांग। चीनी ताइपे के थे ये, लू और यांग पोहान, इनको हरा के, और ये मेंस डबल जीता है फ्रेंच ओपन का। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट बनाइए। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में 54 लाख लोगों को शामिल करके विश्व का सबसे बड़ा और विविध जेनोमिक रिसर्च किया है, ये अध्ययन किया है? ये देखिए, ये जो है मानव जीनोम से संबंधित है। इससे क्या होगा, मानव शरीर का क्या डेवलपमेंट है, इसको और समझने में मदद मिलेगी। और ये एक्चुअली है जो अभी रिसेंटली नेचर जो साइंस जर्नल है उसमें मानव की लंबाई से जुड़ा हुआ एक स्टडी है जो वो पब्लिश हुई थी। इसमें क्या सिम्टम्स हैं, रोग, जीन, इनका क्या है उसका पता चलेगा। इसमें जो टोटल मानव जीनोम है उसमें इतने स्थलों की पहचान की गई है। इसमें लगभग 54 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जीनोम, विविध जीनोमिक अध्ययन, ये पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पे हुआ है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट वे में पूछ लिया जाता है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसका सेंटर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, या कहाँ लोकेटेड है? ये हैदराबाद में है। ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।